हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं अरुणा चंदेल। मैं आपको जो नवीन सर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, मैं उसके 40 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवाऊंगी। चलो तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको पहले प्रैक्टिस सेट के बारे में 40 क्वेश्चन करवाऊंगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेदता को देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराने अनुष्ठान मुदेटू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो यह कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है केरल। केरल है। नोट करें, टट्टू जो रूट वर्ड आएगा ये केरल में ही आएगा, उथु टट्टू। कुल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी है? 15। योग को कब शामिल किया गया है? 2016 में। कुंभ को 2017 में। दुर्गा पूजा को 2021 में। और ये 14वीं थी दुर्गा पूजा, जो है 15वीं अभी आई है, वो है गरबा। दूसरा क्वेश्चन है, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो लाहो मेघालय की है। मेघालय के अन्य नृत्य नोंगक्रेम, साधुशुक, वांगला और खासी। गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है? तो गंगूबाई हंगल का घराना है किराना घराना। किराना घराना मुजफ्फरनगर यूपी का है, जिसके संस्थापक हैं करीम खान। कलाकार हैं बलदेव सिंह बाली, अब्दुल वाहिद खान, भीमसेन जोशी। हरिशंकर भट्टाचार्य इस उत्पाद से संबंधित हैं, वे हैं सितार से। सितार के अन्य वादक हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, अरविंद पारिक। चिरिथाई उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके तमिलनाडु के अन्य उत्सव हैं चित्रार्थी, जल्लीकट्टू, पोंगल, पुंथड़ू। पुंथड़ू जो है तमिलनाडु का वो न्यू ईयर है। छठा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार विश्व हॉकी कप कब जीता? तो भारत ने 1975 में जीता। उस टाइम पे कैप्टन अजीत पाल सिंह था। पाकिस्तान को हराया था। इसका आयोजन मलेशिया में हुआ था। और ये तीसरा विश्व हॉकी चैंपियनशिप था। 2023 का जर्मनी ने जीता और ये भारत में हुआ था, भारत के उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब राज्य में संगीत का एक मुख्य रूप है टप्पा। अन्य है जुगनी, सुहाग, लोरेंस, धोरियंस। आठवां क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन, जो 1877 में स्थापित हुआ है। सबसे नया है ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 में। कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता हुई, जो किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? द हेरिटेज ऑफ लॉन्स, 2006 में बुकर पुरस्कार विजेता। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? श्री BN राव भारतीय संविधान सभा के परामर्शदाता थे और संविधान का प्रारूप भी इन्होंने ही बनाया था। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ, किस अनुसार हुआ? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ, जो 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और 16 मई 1946 को पेश हुआ। 13 सदस्य थे। 13वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। 14वां क्वेश्चन है, भारत संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो 23 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या थी 15, और संविधान पर जो महिलाओं के हस्ताक्षर हैं वे सिर्फ 11 हैं। इनमें एक मुस्लिम थी, एजाज रसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एजाज रसूल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान पर मिला? वो मिला है हथनौरा MP 1982 में, नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र को प्रागैतिहासिक महत्व खोजा? VS वानखड़े ने 1957 में। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम परिणाम मिलता है मेहरगढ़, पाकिस्तान से। बोलन नदी के किनारे गेहूँ जो बोलन नदी के किनारे जो कृषि थी वो गेहूं की और जौ की गई 700 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत के कितने राज्य तट रेखा में स्थित हैं? 9, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के में कन्याकुमारी की स्थिति क्या है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री अक्षांश जलमार्ग द्वारा अलग किया जाता है अंडमान को कार निकोबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 डिग्री अक्षांश से मालवीय द्वीप को मिनिकॉय से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 डिग्री अक्षांश से लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग किया जाता है। 11 डिग्री अक्षांश से अमीन द्वीपी कोर को कन्नौज से अलग किया जाता है। भारत का सुदर्श दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है? तो सबसे पहले दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश में, तो सूर्य सबसे पहले छिपेगा भी अरुणाचल प्रदेश में, फिर सबसे लास्ट में दिखाई कहाँ देगा? गुजरात में। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं भारत में गरीबी का आकलन किस नीति आयोग द्वारा किया जाता है? तो गरीबी का आकलन नीति आयोग द्वारा किया जाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से प्रारंभ नहीं हो सकी थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जो अपने समय से निर्धारित नहीं हो सकी, जो 1990 को होनी थी, लेकिन वो देरी से हुई, 1992 से 1997 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट आवर विद्युत में नापते हैं, सेल्सियस ताप में, गुणक रक्त में, रिक्टर स्केल भूकंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रक और एसआई मात्रक, दबाव दाब पास्कल, लेंस की क्षमता डायोप्टर, ऊष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक, दूध से दही का बनना रासायनिक, फल का पकना भी रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय विलियम का पीएच मान संदेह होगा 7 से अधिक, अम्लीय में होगा 0.6 में, लेकिन जो 7 पे रहेगा वो हमेशा उदासीन रहेगा। जल में घुलने वाले विटामिन है बी और सी, और वसा में कीड़ा मतलब KDEA, ये सब वसा में घुलने वाले हैं। हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन है डी तथा के। डी जो बनेगा वह धूप से बनेगा, के जो है आंत के जीवाणु से बनेगा। प्रसिद्ध भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन साह स्टेडियम रखा गया है? तो वो है सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन सी हैं? आदित्य शेंडे, जो कि फर्स्ट महिला बनी है, और इसकी शुरुआत 1991 में हुई है, और एक कंप्यूटर नवाचार के अंतर्गत दिया जाता है। और इसमें एक बात और भी ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि इसमें 50 साल से कम आयु वालों को दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 2024 दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? वो दिया गया है जवान को। इसमें अभिनेता है शाहरुख खान और अभिनेत्री है नयनतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिला है, पुरस्कार मिला है? वो मिला है पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई है, जिसमें 15,000 से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो अब हमारा होमवर्क है। होमवर्क में आपको ये करना है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का मंत्री कौन है ये बताना है, और आपको जैसी भी क्लास कैसी लगी ये मुझे मैसेज में ज़रूर बताना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।